नमस्कार दोस्तों। गोदी मीडिया भारत देश के कुछ रीजन में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है, जो कुछ सालों से इंडिया में इस्तेमाल होता है और अंग्रेज़ी में मोटे तौर पे इसे लैप मीडिया भी कहते हैं। इस वर्ड का यूज़ अक्सर उन मीडिया आउटलेट्स या जर्नलिज़्म या पत्रकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे किसी विशेष राजनीतिक दल, विचारधारा या सरकार का करीबी या समर्थक माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि जहां मीडिया को सत्ता में बैठे लोगों की गोद या जेब में माना जाता है, जो संभावित रूप से इसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता से समझौता करता है। आलोचक गोदी मीडिया शब्द का उपयोग पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग, पत्रकारिता की अखंडता या इंटेग्रिटी की कमी या विशिष्ट हितों के लिए प्रचार टूल के रूप में काम करने वाले मीडिया आउटलेट के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के रूप में करते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे शब्दों का उपयोग सब्जेक्टिव हो सकता है और व्यक्तिगत दृष्टिकोण और राजनीतिक मान्यताओं से प्रभावित हो सकता है। किसी भी मुद्दे की अधिक ज़्यादा समझ हासिल करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी का डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हमेशा उचित होता है। यह शब्द गोदी मीडिया वेटरन जर्नलिस्ट, अनुभवी पत्रकार रवीश कुमार द्वारा एनडीए सरकार का समर्थन करने वाले सनसनीखेज और पक्षपाती भारतीय प्रिंट मीडिया और टीवी न्यूज़ मीडिया के संदर्भ में बोला गया था और ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर हो गया। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है मीडिया सिटिंग ऑन द लैप, मीडिया गोद में बैठा हुआ। अपने एक शो में रवीश कुमार ने गोदी मीडिया की नकल करने के लिए कुछ अभिनेताओं का इस्तेमाल किया। गोदी मीडिया का लिटरल मीनिंग गोद में बैठा मीडिया या लैप डॉग मीडिया, जो वर्तमान में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार का 2014 से समर्थन करता है। यह शब्द गोदी मीडिया, टेलीविज़न और अन्य मीडिया को संदर्भित करने का एक आम तरीका बन गया है, जिन्हें भारत में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र के रूप में माना जाता है। टाइम मैगजीन के देवाशीष रॉय चौधरी के राय के अनुसार 2014 में मोदी के राष्ट्रीय सत्ता में आने के बाद भारत की मीडिया पर लगाम कस दी गई। उनका उदय भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण समाचार संस्थानों, विशेष रूप से नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क के संपादकीय प्राधिकरण मतलब एडिटोरियल अथॉरिटी के पुनर्गठन के साथ हुआ। सीनियर्स एडिटर्स, जो भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट विचारधारा की तुलना में भारत के उदार दृष्टिकोण के प्रति अधिक समर्पित माना गया, इन सब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब भाजपा और मोदी के प्रति समर्पित न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एडिटर्स एंड न्यूज़ एंकर्स बनाए गए। बीजेपी शासित अपने बड़े राज्य और पार्टी विज्ञापन की बड़ी बजट के कारण भारत के राज्य और केंद्र सरकारें मीडिया कंपनियों पर काफ़ी नियंत्रण रखती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अकेले केंद्र सरकार ने प्रतिदिन विज्ञापनों का लगभग 1.95 करोड़, 2023 में 2.3 करोड़ या डॉलर में अगर बोलें तो $290,000 खर्च किए। सत्ता तक पहुंच और व्यावसायिक मदद मीडिया के लिए भाजपा समर्थक संदेशों को जारी रखने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन है। इसे यह सुनिश्चित होता है कि बुरी खबर कभी सरकार को प्रभावित नहीं करेगी और सार्वजनिक नहीं होगी। कुछ एक्सेप्शन या अपवादों को छोड़कर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो मीडिया आउटलेट अपनी रिपोर्टिंग के लिए सरकार की मंजूरी चाहते हैं उनको मिलेगी। अपने एक शो में रवीश कुमार ने गोदी मीडिया की नकल करने के लिए हिंदी फिल्म के गीत बागों में बहार का उपयोग करते हुए प्रेजेंट के सत्ताधारी पार्टी के नेता को सुनाना चाहते थे। 2018 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कई जर्नलिस्ट और सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट ने एक प्रदर्शन किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा गोदी मीडिया का भी विरोध किया। गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल नागरिकता सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट
के विरोध और 2020-21 के भारतीय किसान आंदोलन के समय भी बहुत ही बड़े पैमाने पे किया गया था। इस सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट का विरोध और किसान आंदोलन का उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा था इन मीडिया चैनलों के द्वारा। गोदी मीडिया के आलोचकों का आरोप है कि ईमानदार पत्रकारिता करने के बजाय मीडिया फर्जी खबरें और भड़काऊ कहानियां प्रकाशित करता है, जो अक्सर गलत होती हैं, जो भाजपा सरकार, कॉरपोरेट और विशिष्ट स्रोतों के हित में अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। पक्षपातपूर्ण समाचार लोकतंत्र पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, विकृत जनमत, पक्षपातपूर्ण समाचार घटनाओं का मैनिपुलेशन या अधूरा दृश्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे जनमत मैनिपुलेट हो सकता है और नागरिकों को अच्छी तरह से सूचित नहीं किया जाता है और वे ऐसी खबरें प्राप्त करते हैं जो एक विशेष परिप्रेक्ष्य की ओर झुकी होती है। तो यह एक लोकतांत्रिक समाज में निर्णय लेने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अंडरमाइनिंग ट्रस्ट, भरोसे को कमज़ोर करना। लोकतंत्र मीडिया सहित संस्थानों में भरोसे पर निर्भर करता है। जब समाचार आउटलेट्स को पक्षपाती यानी कि बायस्ड माना जाता है तो मीडिया पर भरोसा कम हो जाता है और विश्वास का यह ह्रास अन्य डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तक भी फैल सकता है, समाज के समग्र स्वास्थ्य को कमज़ोर कर सकता है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, पक्षपातपूर्ण बायस्ड न्यूज़ पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। यदि समाचार आउटलेट लगातार एक विशेष वैचारिक दृष्टिकोण से जानकारी प्रस्तुत करते हैं तो यह मौजूदा मान्यताओं को मजबूत कर सकता है, विभिन्न पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स के बीच विभाजन को बढ़ा सकता है। यह पोलराइजेशन के लिए आम जमीन ढूंढना और क्रिटिकल बातचीत में शामिल होना चुनौतीपूर्ण बना सकता है। मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन, चुनावों में हेरफेर। बायस्ड न्यूज़ कवरेज का उपयोग चुनाव अवधि के दौरान जनता की राय में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। यदि मीडिया आउटलेट किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल का पक्ष लेते हैं तो यह मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है और चुनावों की निष्पक्षता और अखंडता से समझौता करते हुए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खराब कर सकता है। रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, कम जवाबदेही। स्वतंत्र मीडिया की आवश्यकता होती है जो सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाए। जब मीडिया बायस्ड होता है, पक्षपाती होता है या विशिष्ट हितों से जुड़ा होता है तो यह एक निगरानीकर्ता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पूरा करने में विफल हो सकता है, जिससे सत्ता में बैठे लोगों के लिए जांच और जवाबदेही की कमी हो जाती है। स्टिफलिंग डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस, आवाज़ों की विविधता को दबाना, पक्षपातपूर्ण समाचार अल्पसंख्यक आवाज़ों और दृष्टिकोणों को हाशिए पर धकेलने में योगदान कर सकते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र राय और विचारों की विविधता पर पनपता है। जब मीडिया आउटलेट लगातार कुछ दृष्टिकोणों का समर्थन करते हैं तो यह वैकल्पिक आवाज़ों को दबा सकता है, जिससे जनता के लिए उपलब्ध दृष्टिकोणों की सीमा सीमित हो जाती है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिकों को मीडिया साक्षर होना, जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना और समाज के विविध स्रोतों या न्यूज़ के डिफरेंट सोर्सेस की तलाश करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मीडिया पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, नैतिक पत्रकारिता या मॉरल जर्नलिज्म और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के प्रयास लोकतांत्रिक समाजों पर पक्षपातपूर्ण या बायस न्यूज़ के समाचारों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है अब तक तो लाइक कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ग्रेट डे, जय हिंद।